नमस्कार, आदाब दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरीके से स्ट्रांग रूम में रखी हुई ईवीएमओ के अंदर गड़बड़ी की गई है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। दोस्तों, आगे हम आपको कांग्रेस पार्टी के द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई वो पूरी आपको दिखाएंगे और आपको देखनी भी चाहिए। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। कल जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में जो है 92 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, इसको लेकर के लोग लगातार मोदी सरकार के ऊपर अब हावी हो गए। लोगों का कहना है कि जब विपक्षी पार्टी के नेता संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले पर मोदी सरकार से जवाब चाह रहे हैं, तो मोदी सरकार जवाब देने की बजाय लगातार सांसदों को निलंबित कर रही है। अफसोस तो इस बात का होता है, जिस बीजेपी के सांसद ने, रमेश बिगुड़ी ने, भरी संसद में एक दूसरे सांसद को उल्टी सीधी गालियां दी, भद्दी भद्दी जो है मतलब कमेंट्स किए, उसको निलंबित नहीं किया गया। लेकिन जो नेता, जो विपक्षी पार्टी के सांसद मोदी सरकार से संसद सुरक्षा चूक में जवाब मांगना चाहते हैं, उनको निलंबित किया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार बवाल शुरू हो गया। मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही का आरोप लगा है। किस तरीके से, यह भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों। हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव क्या ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक जाए। बात करेंगे पहली खबर की। ईवीएम एक ऐसा अजूबा जिसको लेकर के लगातार लोग आए दिन सवाल खड़े करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक ईवीएम घोटाले को लेकर के लगातार बवाल हो रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां ये मांग कर रही है कि देश के अंदर होने वाले चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाए, लेकिन ना तो चुनाव आयोग ना बीजेपी ईवीएम के सिवा वो चुनाव किसी दूसरी चीज से चाहते ही नहीं है। खैर, अब कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में जिन ईवीएमओ को जाकर बंद कर दिया गया था, उसके अब जब रिजल्ट आ चुके हैं तो किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज को लेकर के गड़बड़ी का आरोप लगाया है, जरा ये पूरी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह छत्तीसगढ़ चुनाव से जुड़ी एक सनसनीखेज खबर के साथ आईएनसी टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। खबर बीबीसी ने विस्तार से प्रकाशित किया है और सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य में बड़ी जीत के पीछे वोटिंग के आंकड़ों में हेराफेरी है। आरोप के हर पहलू को ठीक से समझने के लिए 3 तारीख पर गौर कीजिएगा। और वो कौन कौन सी 3 तारीख हैं? 20 नवंबर, 21 नवंबर और 27 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ और 20 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने बयान जारी करके कहा कि 72 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.63 यानी 66.63% मतदान हुआ है। इसके बाद 21 नवंबर की शाम को फिर से मतदान के आंकड़े जारी करते हुए कहा गया कि 76.35 यानी 76.35% मतदान हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने वोटिंग के आंकड़े जारी करने के साथ ये भी सूचना दी कि सभी 72 विधानसभा चुनाव जो क्षेत्र हैं, उनके मतदान दल सकुशल अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और संग्रहण केंद्रों में निर्वाचन सामग्री जमा की जा चुकी है। साथ ही सभी 72 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में प्रयुक्त मशीनें स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों एवं चुनाव के उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील है वो की जा चुकी है। मतलब खुद राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक 21 नवंबर तक वोटों की गिनती छोड़कर बाकी काम फुल एंड फाइनल हो चुका था। वोटिंग के आंकड़े आ गए थे, वोटिंग कराने वाले घर पहुंच चुके थे, ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी थी। लेकिन पिक्चर का सबसे खास टर्न एंड ट्विस्ट अभी आना बाकी था। वो सामने आया 27 नवंबर को। मतदान के 8 दिन बाद जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर फिर से मतदान के जो नए आंकड़े हैं वो जारी किए गए, नए आंकड़े। और इस बार कहा गया कि 72 सीटों पर 76.60 यानी 76.60% मतदान हुआ है। पूरे मामले को एक बार फिर से गौर कीजिएगा, वापस उन तारीख पर जाइए। 21 नवंबर को जानकारी दी गई कि 76.3% फीसदी मतदान हुआ और उससे भी बड़ी जानकारी ये भी थी कि सभी ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम में सील हो चुकी हैं और मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी सरकारी कर्मचारी अपने घर जा चुके हैं। तो फिर ये 7 दिन बाद आखिर कहां से और कैसे आंकड़े बदल गए? कहने के लिए आंकड़ों में महज 0.25 यानी 0.25% की बढ़ोतरी हुई है।
लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन 0.25% आंकड़ों ने विधानसभा की कुल 44 सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। पूरे मामले पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के छत्तीसगढ़ संयोजक गौतम बंदोपाध्याय का बयान भी गौर करने लायक है और उन्होंने कहा कि आंकड़ों का इस तरह बदलना और इस हद तक बदलना चुनाव आयोग के कामकाज और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। अगर 7-8 दिन बाद आंकड़े बदलेंगे तो चुनाव आयोग को अपनी कार्य प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नजर में उसके राज में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता, न खाता सही न बही, जो बीजेपी कहे वही सही। इस मामले में भी बीजेपी को कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको भी इस मामले में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है? एक बड़ी चुनावी गड़बड़ी, उसकी आशंका क्या आपको नहीं? तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये रिपोर्ट देख ली है, अब कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंदर ईवीएम गड़बड़ी का ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही साथ कुछ तथ्य भी रखे हैं जो आप लोगों ने देख लिए होंगे। बीबीसी की एक रिपोर्ट भी रखी है जो आप लोगों ने देख ली होगी। अब ये तमाम चीजें देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या वाकई ईवीएम में झोल किया गया है? कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर कल जिस तरीके से संसद सुरक्षा चूक मामले पर मोदी सरकार से तमाम विपक्षी सांसदों ने जवाब मांगने की कोशिश की, तब लोकसभा से लेकर के राज्यसभा तक लगभग 92 से ज्यादा एमपीज यानी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के लिए, यानी पूरी तरह से जब तक यह सेशन चलेगा तब तक की कार्यवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। और इस खबर के सामने आने के बाद, इस फैसले के बाद लगातार लोग मोदी सरकार के ऊपर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है, नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी से लेकर के इमरान प्रतापगढ़ी, उनको लेकर के तृणमूल कांग्रेस के कई एमपीज को पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। इस पर अब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि बीजेपी के एक सांसद ने, रमेश बिगोड़ी ने, किस तरीके से भरी संसद के अंदर एक दूसरी पार्टी के सांसद को गालियां दी, भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, लेकिन मजाल है जो बीजेपी और उनके बनाए हुए लोकसभा स्पीकर उनको निलंबित कर सके। जब रमेश बिगुड़ी को इतनी गंदी गंदी गालियां देने पर निलंबित नहीं किया गया, तो जब विपक्षी पार्टी के नेता संसद सुरक्षा चूक मामले में मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो उनको निलंबित क्यों कर दिया गया? क्या यह तानाशाही नहीं है? इसको लेकर के लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर के तमाम देश के लोग सवाल कर रहे हैं और यह आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।